हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज के इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। वो चाहे नीट का एग्जाम्स हो, पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम्स हो, आर्मी पब्लिक स्कूल पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम्स हो, सारे इस एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका ये लेक्चर्स। तो आप लेक्चर्स को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हम इसमें बताएंगे व्हाट इज होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिजन। यानी फिजन क्या होता है, आप जनरली नाम सुनते हैं होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन। इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या होता है होमोलिटिक फिजन एंड हेट्रोलिटिक फिजन। एवरी रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रत्येक रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग फिजन ऑफ एटलीस्ट वन बॉन्ड एंड द मेकिंग ऑफ अनदर बॉन्ड। कोई एक बॉन्ड अगर किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में बनता है तो दूसरा बॉन्ड कोई ना कोई ब्रेक होता है। टू ब्रेक ए बॉन्ड वी आर ब्रेकिंग डाउन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब भी आप किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ब्रेक करना पड़ता है। और गिव एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टू गिव्स एटॉमिक ऑर्बिटल, और आपको जो ऑर्बिटल्स मिलता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर इन लोअर इन एनर्जी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, लोअर इन एनर्जी होती है, और स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है देन दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ए कोवैलेंट बॉन्ड कैन अंडरगो फिजन इन टू वेज। कोई भी अगर आपका सिंपल बॉन्ड है, इसे आप कोवैलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं, इसका फिजन टू टाइप से हो सकता है। पहला तो आपका टाइप है होमोलिटिक फिजन। पहला आपका टाइप है होमोलिटिक फिजन, जिसे आप क्या बोलते हैं, होमोलिसिस। होमोलिसिस यानी आपका कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड टू टाइप से फिजन हो सकता है, ब्रेकिंग हो सकती है। एक तो होमोलिटिक फिजन, और दूसरा आपका क्या हो सकता है, हेट्रोलिटिक फिजन। यानी हेट्रोलिटिक फिजन जिसे आप कहेंगे हेट्रोलिसिस कहेंगे। आपका कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड टू टाइप से ब्रेक होता है। फर्स्ट आपका होमोलिटिक है जिसे आप होमोलिसिस बोलेंगे, सेकेंड आपका हेट्रोलिटिक फिजन है जिसे आप हेट्रोलिसिस बोलेंगे। अब हम देखते हैं क्या होता है आपका होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिजन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होमोलिसिस फिजन। होमोलिसिस फिजन में आपका क्या होगा, इन दिस प्रोसेस ईच ऑफ द एटम एक्वायर्स वन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई आपकी स्पीसीज है ए और बी, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा ए और बी एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं तो दो एटम के कॉम्बिनेशन से ये बॉन्ड बना होगा। अगर कोई ऐसी रिएक्शंस हो रही है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद ए अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ए अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कि अपना इलेक्ट्रॉन जब दोनों शेयर किए होंगे तभी बॉन्ड ए और बी बना होगा। जब भी आप इस बॉन्ड को फिजन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो ए अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है, बी अपना वाला इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जा रहे हैं, किनारे हो जा रहे हैं। तो एक स्पीसीज बन रही है ए और बी, यानी एक इलेक्ट्रॉन ए के पास आपने रिप्रेजेंट कर दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या किया आपने, बी के पास रिप्रेजेंट कर दिया। यही जो स्पीसीज बन रही है जिसे आप ए डॉट बोल सकते हैं, बी डॉट भी बोल सकते हैं, जिसे आप ए रेडिकल्स बोलते हैं, बी रेडिकल्स बोलते हैं। अगर कोई ऐसी स्पीसीज है जिसके पास एक सिंगल अकेला इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे आप क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं। तो इस फिजन में जब भी आप होमोलिटिक फिजन कराते हैं तो जो भी प्रत्येक स्पीसीज के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। यही आपको डिफिनीशन में बताया गया है, इन दिस प्रोसेस ईच ऑफ द एटम एक्वायर्स वन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग एक एक स्पीसीज के पास चला जाता है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है ए रेडिकल और बी रेडिकल, दी प्रोडक्ट ए रेडिकल एंड बी रेडिकल आर कॉल्ड दी फ्री रेडिकल्स। इसे आप क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यहाँ यह लिखा गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसे क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एंड हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इनके पास एक अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई स्पीसीज है उसके पास एक अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या सोचेगा, कोई इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल जाए उसके साथ क्या कर ले, पेयर्ड कर ले। अगर दूसरे के साथ पेयर्ड कर लेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आप सारे टर्म को वन बाय वन पढ़ेंगे कि आपको कंप्लीट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिजन में, क्योंकि यहाँ से आपको आगे और सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे जब हम कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल्स पढ़ाएंगे। तो आपके जो ए रेडिकल और बी रेडिकल्स आर कॉल्ड द फ्री रेडिकल्स, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव,
इस अकॉर्डिंग जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव्स होते हैं, और फ्री रेडिकल्स जो बन रहे इसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास एक अकेला इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप याद रखेंगे फ्री रेडिकल्स आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एक्सट्रीमली रिएक्टिव्स एंड है वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसे क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं ए रेडिकल और बी रेडिकल, ये क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। फ्री रेडिकल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव, टेंडेंसी टू दिस इलेक्ट्रॉन टू बिकम पेयर, क्योंकि इनके पास टेंडेंसी होती है इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लें, पेयर कर लें। अब हम आगे देखेंगे होमोलिटिक फिजन इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फिजन इन वेपर फेज। सबसे ज़्यादा जो फिजन ये होता है वेपर फेज में होता है। इनिशिएट करता है, होमोलिटिक फिजन आर यूजुअली इनिशिएटेड बाय हीट, लाइट, यानी अगर आप कहीं आप हीट की कंडीशन दे रहे हैं, लाइट की कंडीशन दे रहे हैं, अथवा कोई पराक्साइड यूज कर दे रहे हैं। पराक्साइड अगर कहीं यूज किया तो वहाँ पे होमोलिटिक फिजन होगा। इसके अलावा अगर आपको हीट दिया है, लाइट दिया है, ये सब कंडीशंस कहीं मिल रही हैं तो उस कंडीशन में आपका होमोलिटिक फिजन होगा। तो ये तो आपका होमोलिटिक फिजन था जिसमें एवरी स्पीसीज को 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे। अब हम देखेंगे क्या होता है हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन में देखेंगे इन दिस प्रोसेस वन ऑफ द एटम एक्वायर्स बोथ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कोई एक अकेला एटम्स होगा जो दोनों बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। व्हेन द बॉन्ड इज ब्रोकन, जब भी बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, टूटेगा, तो एक ही स्पीसीज के पास दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर फर्स्ट वाले की, यानी इन दी एटम फर्स्ट, तो बी अगर है क्या, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, अगर कोई एटम्स ए और बी हैं, बी की इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू अगर ज़्यादा है तो क्या करेगा, बी अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड जो भी दोनों इलेक्ट्रॉन मिला है, बॉन्ड बना है, बी अब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर बी दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है तो ये पे क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और बी पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। इसी अनुसार यहाँ पे आपको एक स्पीसीज जो बनी उसे आप क्या बोलेंगे, कार्बेनायन बोलेंगे, और जिसको क्या बोलेंगे आप, कार्बोकेटायन बोलेंगे। तो इन दी हेट्रोलिटिक फिजन में आपने देखा क्या बनाया, आपने कार्बोकेटायन बनाया और कार्बेनायंस बनाया। इसी अकॉर्डिंग अगर हम कोई दूसरा एटम्स ले रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं उस एटम में एक ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर ईएन हम लिख रहे हैं, यानी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अगर एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ए क्या करेगा, बी से अपना दो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम्स इन कंडीशन में ज़्यादा रहेगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे में जो बी पे क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक को दे रहा है, और ए पे क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ भी क्या जनरेट हुए, एक कार्बेनायन जनरेट हो गया और दूसरा कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। इस अकॉर्डिंग आप कह रहे हैं कि जब आप हेट्रोलिटिक फिजन करा रहे हैं जिसमें आपको दो डिफरेंट एटम मिल रहे हैं, दोनों डिफरेंट एटम में एक एटम्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और दूसरा क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स है वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है। इस कंडीशंस में आपके दो स्पीसीज बन रही हैं, एक कार्बोकेटायंस और एक कार्बेनायंस। इस अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि जो आपकी हेट्रोलिटिक फिजन है वो किसका किसका जनरेशन कर रहे हैं, कार्बोकेटायंस का और कार्बेनायंस का। कार्बोकेटायन एंड कार्बेनायन मेड बाय द हेट्रोलिटिक फिजन्स। अब हम इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ये तो डेफिनेशन हो गया और एग्जाम्पल सहित आपने बताया कि होमोलिटिक फिजन क्या होता है और हेट्रोलिटिक फिजन्स क्या होता है। द प्रोडक्ट ऑफ हेट्रोलिटिक फिजन आर आयंस। जो भी आपके हेट्रोलिटिक फिजन्स होते हैं इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है, आयंस बनते हैं। हेट्रोलिटिक फिजन अकर्स मोस्ट रेडली विथ पोलर कंपाउंड। जितने भी पोलर कंपाउंड होंगे, जैसे हमने HCl लिया, अब Cl क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो जब भी इसमें बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ ले लेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, H प्लस बन जाएगा और Cl माइनस बन जाएगा। तो यही आपको बताया गया है कि हेट्रोलिटिक फिजन अकर्स मोस्ट रेडली विथ पोलर कंपाउंड इन पोलर सॉल्वेंट, यानी पोलर सॉल्वेंट के कंपेयर में पोलर कंपाउंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हेट्रोलिटिक फिजन, क्योंकि यहाँ पे दोनों एटम डिफरेंस होते हैं और दोनों एटम अगर डिफरेंस होंगे दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू भी डिफरेंस होगी। इस अकॉर्डिंग जो भी आपकी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स होंगे वो आपकी
दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और दो स्पीसीज बनेगी, एक कार्बोकेटायन एक कार्बेनायन। इस अकॉर्डिंग आपने देखा हेटेरोलिटिक फिजन के द्वारा आपके आयंस बन रहे हैं, वो आयंस कार्बोकेटायन एंड कार्बेनायंस हैं। जबकि जब आपने होमोलिटिक फिजन कराया तो आपको क्या मिल रहा है, रेडिकल्स मिल रहे हैं, दो रेडिकल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। इस अकॉर्डिंग से जब आप कराएंगे तो यहाँ पे आपको दो रेडिकल्स मिलेंगे, एक ए रेडिकल एक बी रेडिकल्स। तो होमो रेडिकल्स आर जनरेट बाय होमोलिटिक फिजन्स और आयंस आर जनरेट बाय दी हेटेरोलिटिक फिजन। ये चीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट कि कार्बोकेटायंस कार्बेनायन फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।